हे 10th के हमारे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं अपना रिफ्लेक्शन को, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली में मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन का थोड़ा हिंट दे देता हूं जो हमने लास्ट पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन के हमने ये अंदर पढ़ा कि रिफ्लेक्शन हमेशा ज्यादातर किस चीज में होता है, स्मूथ सरफेस में होता है। रफ में भी होता है पर ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता नहीं है। स्मूथ के अंदर प्रॉपर लॉ भी फॉलो होता है रिफ्लेक्शन के। दो लॉ क्या थे रिफ्लेक्शन के, कि आपका ये स्मूथ सरफेस है, इसके पीछे हमेशा ऐसा इस तरीके से कांटे दिखाने हैं, इसका मतलब है स्मूथ सरफेस। अब जब आपका कोई भी इंसिडेंट रे आती है, हमने जो लास्ट में पढ़ा, एक यहां क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका, और आपकी ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, आर रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ आपका क्या कहता था, सेकेंड लॉ कहता था एंगल आई, जो एंगल आपका आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर बराबर होगा, पहला। और सॉरी सेकेंड लॉ ये बोलता था। और फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये हमने इतना पढ़ लिया था, ये आपका रिकैप था छोटा सा। आज हम मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, और मिरर्स के अंदर क्या होता है वर्चुअल इमेज और क्या होता है रियल इमेज, वो पढ़ते हैं। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, व्हाट इज रियल इमेज, उसको हमें जानना है। क्लियर है? तो व्हाट, सबसे पहले तो हम मिरर बनाते कैसे, कोई भी बंदा मिरर बनाता कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। मिरर बनाने की एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है आपका सिल्वरिंग टेक्निक। क्या नाम होता है उस टेक्निक का, सिल्वरिंग। ठीक है, सिल्वरिंग इज काइंड ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि पानी की आपने कभी भी देखी होगी कि आपके घर पे पानी की बाल्टी है, या फिर आपके घर पे पानी का कोई जार है, उसके अंदर आप पानी डालते हो क्योंकि पानी एक लिक्विड है। तो अगर कोई हलचल ना हो, अगर यहां पर बहुत स्टेबिलिटी हो, क्या हो, स्टेबल आपका स्टेट हो, स्टेबल स्टेट, तो आप देखते हो पानी एकदम है ना, एकदम इस तरीके से होता है। नॉर्मली पत्थर टेढ़े वेढ़े हो सकता है, पानी कभी ऐसा आपका रहता है, पानी मतलब आपका किसी भी कंटेनर के अंदर इस तरीके से रहता है क्या, स्टेबल फॉर्म में? नहीं, पानी आपका बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से कभी नहीं रहेगा। ये तब दिखेगा जब आप हिलाओगे जानबूझ के, तो पानी आपका बिल्कुल ऐसे फ्री स्टेट में आपका ऐसा आ जाता है। तो सिल्वरिंग हम करते कैसे हैं, उसका मैं आपको एक जबरदस्त टेक्निक बताता हूं कि क्या होती है सिल्वरिंग। सिल्वरिंग एक्चुअली में करने का मेन रीजन होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में जितना अच्छा आपकी सिल्वरिंग होगी, जितना अच्छी आपकी पॉलिशिंग होगी, सिल्वरिंग या पॉलिशिंग आप बोलो, उतना अच्छा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप लिख सकते हो, मोर पॉलिशिंग, मोर फाइन पॉलिशिंग इज इक्वल टू मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल ग्लास है, तो क्या ग्लास से रिफ्लेक्शन हो सकती है, सिर्फ ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर आ सकती है लाइट? नहीं, ग्लास के पीछे आपको सिल्वरिंग भी करनी पड़ती है। आपको नॉर्मली मिरर दिख रहा होगा, इस मिरर के अंदर आपका ग्लास के पीछे सिल्वरिंग हो रखी है। तो आप ध्यान से समझना कि आपका जो भी ग्लास है उसके पीछे अगर हम सिल्वर पेंट या पॉलिशिंग करवा दें तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। मिरर ऐसे ही बनाया जाता है। क्लियर है? तो आप अगर घर पे आपको मिरर कभी बनाना, वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके लिए आप बहुत ही डीप फर्नेस की जरूरत है, मतलब भट्टी की जरूरत है। पर मैं नॉर्मल आपको एक तरीका बताता हूं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सस्ते चीप आपके ग्लास बनाते हैं, ग्लास मिरर्स बनाते हैं। ग्लास लाते हैं, उसके पीछे हल्का हल्का सिल्वर को गर्म करके थोड़ा लिक्विड बना के उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं, एल्यूमिनियम का भी कर देते हैं। 25-30 रुपए के वो आपके नॉर्मल आते हैं मिरर्स। पर एक्चुअली में आपने देखा होगा मॉल्स में ना, आप जितने सुंदर हो भी नहीं, मतलब अच्छे हो आप, सुंदर हो, उससे ज्यादा आप सुंदर दिखाई देते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो वहां पे जो मिरर्स यूज हुए होते हैं ना, वो फाइन क्वालिटी के होते हैं। जिम में जितनी हमारी बॉडी है नहीं, उससे ज्यादा अच्छी बॉडी लगती है। ऐसे ही हम जब किसी सैलून वाले के पास जाते हैं, वहां हेयर कट करवाते हैं, तो उस टाइम हमारे हेयर ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, पता नहीं इसने कितना अच्छा कट किया है। पर उनका क्या होता है कि वो मिरर्स जो यूज करते हैं बड़ी फाइन क्वालिटी के यूज करते हैं। ठीक है, छपरी के नीचे आप कटवाओगे वो छोटे से मिरर के सामने, वहां आपको इतना अच्छा नहीं फील आएगी। पर मॉल में अगर आप कटवाओगे बाल, या मॉल में आप ड्रेस चेंज करोगे, ट्रायल रूम में जाओगे, तो आप देखोगे कि आपको ज्यादा अच्छा फीलिंग आ रही है। आप जो नहीं हो उससे ज्यादा वो होता है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल, वहां पे आपको वो ड्रेस अच्छी लग रही होती है और घर आते आते वो ड्रेस खराब हो जाती है।
वो ड्रेस तो वैसे ही रहती है, वो देखने का एक आपका नजरिया होता है, वो मिरर्स का खेल होता है, सारा किसका होता है, मिरर का खेल। क्या करते हैं अच्छी पॉलिशिंग वाले मिरर, क्या करते हैं, सबसे पहले वो फाइन क्वालिटी का क्रिस्टलाइन ग्लास लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फाइन क्वालिटी का आपका एक ग्लास लेंगे, ठीक है, दो जगह क्लिप लगा देंगे, ऐसे क्लिप लगा देंगे, मतलब स्टॉपर मतलब यहां पे अगर कोई चीज डाले तो वो गिरे ना, और उसके बाद यहां पे मोल्ड डालेंगे, मोल्ड सिल्वर, मोल्डिंग सिल्वर, या फिर आप मोल्ड वर्ड याद नहीं रहता तो लिक्विड सिल्वर याद रख लो, लिक्विड सिल्वर डालेंगे। लिक्विड में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही लिक्विड सिल्वर डालोगे तो स्टार्टिंग में तो इस तरीके से हो सकता है, पर लिक्विड होने की वजह से वो क्या होगा, एकदम परफेक्ट ऐसी शेप में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे आप कोई चीज डालते हो ना, लिक्विड डालते हो तो आप जानते हो वो प्रॉपर एकदम ऐसे स्टेबल स्टेट पे आ जाता है, तो आप देखोगे ये वो एकदम पॉलिशिंग हो जाएगी। इतना तो आपका ग्लास है, यहां से यहां तक तो आपका ग्लास है, उसके पीछे ये क्या हो गई आपकी, ऐसे मैंने जानबूझ के गंदा कर रहा हूं इसे ताकि आपको पता लग जाए ये अलग कलर का, ये सिल्वर हो चुका है। और ये क्लिप क्यों लगाई थी, ताकि यहां से आपका सिल्वर गिरे नहीं, भैया महंगा है सिल्वर, तो बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा तो सुपर डुपर बढ़िया एकदम ग्लास लगेगा, एकदम फाइन क्वालिटी का ग्लास लगेगा ये, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ता चीप ग्लास लाते हैं, उसके पीछे हल्का हल्का पेंट कर देते हैं और थोड़े दिनों बाद वो मिरर खराब हो जाता है। पर ये आप टेक्निक से यूज करोगे तो इसे प्रॉपर पॉलिशिंग कहते हैं, प्रॉपर सिल्वरिंग कहते हैं। पर हम बार बार तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे नहीं, तो जब भी हमें प्लेन मिरर दिखाना हो, आप ऐसे पतली सी लाइन बनाओ, ये पतली सी लाइन बताती है ग्लास को, ये पतली सी लाइन बताती है ग्लास को, और पीछे जो ये वाली चीज होती है ये बताती है आपकी सिल्वर को। क्या आपने इसके पीछे सिल्वर अच्छा वाला लगा रखा है, ताकि क्या हो, यहां से आप क्या डालो, लाइट डालो और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या मिरर के पीछे से हम मिरर को देख सकते हैं, मतलब मिरर का ग्लास ये पीछे मैंने सिल्वर पेंट कर दिया, ये मिरर का ग्लास है, यहां मैंने सिल्वर पेंट कर दिया, तो क्या मैं इधर आके ऐसे देख सकता हूं क्या, नहीं, आपको इधर ही बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि इधर ग्लास है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उधर लाइट ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि आप यहां से देखोगे मिरर से तभी फायदा होगा, ठीक है। बोथ साइडेड मिरर भी आते हैं पर उनमें अलग टाइप की एक एलिमिनेशन लगती है, ठीक है, उनके अंदर अलग टाइप का एक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट फिल्म लगती है। फिल्म मतलब वो फिल्म नहीं, ट्रांसलूसेंट फिल्म का मतलब है ट्रांसलूसेंट फिल्म का कि एक पतली सी लेयर चढ़ती है, वो लेयर मतलब बढ़िया क्वालिटी की जो आपकी गाड़ियां होती है ना, जैसे ऑडी जैगवार, उनके बाहर भी वो लगाई जाती है ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके, तो वो अलग चीज है। ये आपका प्रॉपर एक सिल्वरिंग मेथड है, जिससे क्या होता है कि आप ग्लास को देखते हो और पीछे चमकी होने की वजह से आपको वो मेथड अच्छा दिखाई देता है। मतलब आप वैसे तो स्टील में भी अपने आप को चेहरा देख सकते हो जैसे चम्मच में, पर वो उतना फाइन दिखाई देता नहीं है। तो मैं बता रहा था सिल्वरिंग के बारे में, तो आपको सिल्वरिंग पता लगा कि पहले ग्लास रखो, उसके पीछे मोल्ड डालो और ये आपका सिल्वर बन जाएगा, मतलब मिरर आपका अच्छे से तैयार हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, कैसे मिरर और कितने टाइप के मिरर बनाए जाते हैं। तो आपके दो टाइप के मिरर होता है, ठीक है, दो टाइप के मिरर होता है। तो मिरर के हम दो टाइप बनाते हैं, ध्यान से देखना मिरर के दो टाइप क्या होता है। एक होता है आपका प्लेन मिरर, ये नोट भी कर लेना, प्लेन मिरर, और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल प्लेन, मैंने बताया ना एकदम सीधा होगा, मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है पर प्लेन मिरर एकदम स्ट्रेट होता है। जहां से यहां से लाइट को डालते हैं प्रॉपर अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये इंसिडेंट रे होती है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, और ये बीच में आपका नॉर्मल होता है, ये होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर एक आपका ऐसा दिखने में होता है और एक ऐसा होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो स्फेयर है ही नहीं, इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं, एक ऐसे सी और एक उल्टा सी बना दिया, स्फेरिकल मिरर हो गया। नहीं, स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलने का रीजन पता है क्या होता है, बहुत बड़ा स्फेयर लेते हैं हम लोग, मेरा स्फेयर थोड़ा ढंगा नहीं बना, थोड़ा सही से बना देता हूं, तो आपका ये स्फेयर ले लेता है। स्फेयर में कटिंग होती है, एक इधर कटिंग हो गई और एक इधर कटिंग हो गई, काट दिया आपने, तो आपको जो ये तो सारा कट गया हिस्सा, ठीक है। तो जो ये शेप मिली वो भी स्फेरिकल मिरर है, और जो उल्टी सी वाली शेप मिली वो भी एक स्फेरिकल मिरर है। इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसे लोग कन्वेक्स बोलते हैं, उसे लोग बोलते हैं कनकेव। ऐसा क्यों बोलता है वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ
मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो ये होते हैं कन्वेक्स और कनकेव। दोनों को आप थोड़ा समझ लेते हैं मजे से। मेरा फेवरेट जो पर्सनल है वो है कनकेव, और एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव का मतलब कनकेव पे ध्यान दो, इस केव पे, कनकेव। सीओ से मैंने बनाया कम, एन से बनाया इन केव, कम इन केव। कनकेव को अगर आप ऐसे ध्यान से रखोगे कम इन केव, तो आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि बचपन में पता है क्या होता है, 10th में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो कनकेव और कन्वेक्स में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो आप याद रखो कम इन केव, ठीक है, वो बनता है आपका कनकेव, ठीक है। और कन्वेक्स का मतलब होता है कि जो आपका होगा कन और एक्स, याद रखो एक्स का मतलब यहां पर है कि भैया जो केव है उसमें आने नहीं देंगे, केव का रास्ता बंद है, जो आखिरी में एक्स बता रहा है, ठीक है। बस अगर एक याद रखोगे तो दूसरा तो अपने आप याद रहेगा, कनकेव याद रखोगे तो कन्वेक्स अपने आप याद रहेगा। जैसे देखो क्या है चक्कर, क्या है कम इनकेव, ये क्या बता रहा हूं मैं। मान लो कि ऐसी एक गुफा है, बारिश आने लग गई, तो लड़का क्या इस गुफा के अंदर जा सकता है और छुप सकता है? हाँ, ये इसके अंदर चला जाएगा। केव की जैसे शेप किया ना ये अंदर, तो इसे हम बोलते हैं कनकेव शेप, कनकेव। और अगर ये ऐसी होती, मतलब बंद होती, यहां पत्थरों से ढकी पड़ी होती पूरी, तो क्या इसमें जा सकता? नहीं। तो ये क्या हो गई? कन्वेक्स। तो हमेशा मान लो ये वाली जो शेप है ना, मान लो एक छोटा सा बच्चा ले लेता है, ये ढक्कन ले लिया मैंने बच्चा, बारिश होने लग गई ऊपर से, यहां से बारिश आ रही है ऐसा, ठीक है। एक इफेक्ट डाल दूंगा ग्राफिक वाला। अब होगा क्या कि बारिश आ रही है, ये बच्चा कहेगा अरे भीग गया रे मैं, ये अंदर चला जाएगा, छुप जाएगा गुफा के अंदर। तो ये वाली जो शेप है ये हो गई आपकी कनकेव, है, कन्वेक्स नहीं भाई, कनकेव। और यही बच्चा उधर हो, ठीक है, और बारिश आने लगा है, ये यहां आ जाएगा तो उल्टा और भीग जाएगा, क्योंकि यहां जो पानी गिरेगा वो भी इस बच्चे पे आ जाएगा। तो केव, कनकेव और कन्वेक्स, यहां से रास्ता बंद है, यहां से अंदर नहीं जा सकता। तो ये वाली जो शेप होती है इसे बोलता है कनकेव, और ये होती है कन्वेक्स। दोनों आपने मिरर अपनी लाइफ में देखे होंगे, ठीक है। पहले आपको मैं बताता हूं, आपने कन्वेक्स कहां देखा होगा? जो बाहर वाली ऐसी शेप का होता है, बाहर वाली, ये मेट्रो में बिल्कुल जहां गर्ल्स कोच होता है, जहां लेडीज कोच होता है, उसके जस्ट बाजू में लगा होता है ड्राइवर के लिए देखने के लिए। जो फर्स्ट कोच होता है वो आप जानते हो कि लेडीज कोच होता है, उसके बराबर में बड़ा सा मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। वो यहां तुम्हें दिख रहा होगा, वो क्या होता है आपका, ध्यान से, वो आपका होता है बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ होता है, तो होता है कन्वेक्स। और गाड़ियों में जो लगे हुए होते हैं वो थोड़े कर्व बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो भी कन्वेक्स होते हैं। कन्वेक्स का मतलब ये वाला भैया, ये तो कनकेव है जो अंदर दबा होता है। शेविंग मिरर जो होता है ना, थोड़े वो अंदर होते हैं, थोड़े अंदर की तरफ कर्व होता है, वो होते हैं कनकेव। जिनका कर्व अंदर की तरफ होगा वो कनकेव, और जो बाहर हो गए कन्वेक्स। ऐसा लोग, मैं आपको एक चीज बता दूं कि चम्मच है, मान लो चम्मच है मेरे पास, उस चम्मच के अंदर भी अगर आप दोनों साइड देखो तो एक साइड कनकेव है, चम्मच की जो ये वाली साइड है जो अंदर की तरफ है वो कनकेव है, और जो बाहर वाली साइड है वो कन्वेक्स है। कनकेव और कन्वेक्स में समझ में आ गया हो? कनकेव का मतलब क्या है? केव मतलब मैं गुफा के अंदर जाऊंगा, मजे करूंगा बारिश में, ठीक है, बारिश को बाहर से अंदर भीगूंगा भी नहीं और देख भी लूंगा। और कन्वेक्स क्या है? जिसके अंदर आप क्या हो, जिसके अंदर आप जा नहीं सकते हो, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो क्या कहते हैं, आप ध्यान से देख लेते हैं कि ये है आपका, ये वाली शेप पता हो कौन सी है? ये है कन्वेक्स, और ये वाली क्या है? कनकेव। अब मुझसे ना बच्चे बहुत जबरदस्त हैं हमारे बच्चे, वो पूछते हैं सर देखो यहां से देखेंगे तो कनकेव लगेगा, उधर से देखेंगे तो कन्वेक्स लगेगा, ठीक है। यहां से देखो कन्वेक्स लग रहा है, यहां से देखो कनकेव लग रहा है, यहां से हम जा सकते हैं, यहां से हम, तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। दोनों मिरर्स को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, मैंने दोनों के बीच में ऐसे लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। और राइट हैंड साइड में ये आप बात याद रखना कि जो राइट हैंड साइड होता है ना, उसे क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि भैया वहां पॉलिश होता है, वहां पॉलिश हो रखा है, ये पॉलिश हो है, यहां पर भी इसमें क्या हो रखा है? पॉलिश। तो राइट हैंड साइड पर पॉलिश होता है और लेफ्ट हैंड साइड से मिरर को देखते हैं। तो बताओ ये मिरर कौन सा है? क्या मुझे यहां से देखना चाहिए? नहीं,
मुझे देखना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये है कन्वेक्स। और यहां मुझे क्या कर देनी चाहिए, कांटे लगा दे। कांटे का मतलब क्या है, सिल्वरिंग हो रखी है भाई, सिल्वरिंग। अब बताओ इस मिरर को मुझे कहां से देखना चाहिए, मुझे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखना चाहिए। और राइट हैंड साइड पे क्या होती है, अपनी प्यारी सी सिल्वरिंग। राइट हैंड साइड पे सिल्वरिंग है, लेफ्ट साइड से देखा तो ये तो अंदर घुसा पड़ा है, तो कनकेव है ये। क्लियर है? तो आपको दोनों कन्वेक्स और कनकेव में समझ में आ गया होगा कि क्या चक्कर है। ठीक है? और दोनों को ऐसा क्यों बोलते हैं, दोनों को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों को स्फेयर में से दो हिस्से काटो, तो ये जो हिस्सा बाहर की तरफ निकलेगा ये कन्वेक्स होगा, और जो ये अंदर की तरफ होगा ये होगा कनकेव। तो इन्हें स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं। कुछ लोगों को बड़ा टेंशन होती है कि सिर्फ स्फेरिकल मिरर क्यों बोला है। अब मुझे आपको एक चीज बतानी है जिसका मतलब है रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। व्हाट इज रियल इमेज और व्हाट इज वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो रियल इमेज वो होती है जिसके अंदर एक्चुअली में लाइट रेज मीट करे, जिसमें एक्चुअली में लाइट रेज मीट करे, और वो होती है आपकी एक रियल इमेज। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हम रियल इमेज के ऊपर आते हैं। रियल इमेज, क्लियर? तो रियल इमेज ऐसी होती है जिसके अंदर ऐसे लाइट रे आई, दो लाइट रे आई, और वो दो लाइट रे आपस में से मिल जाए कहीं, जहां मिलेगी ना वहां आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है? एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाता हूं। बताओ ये आपका कौन सा मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स? हमेशा कहां से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से क्यों नहीं देखना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे पेंट होगा। तो मान लो यहां पर मैंने एक इमेज रखा, इमेज यानी कि सॉरी ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट रखा यानी कि एक कैंडल रखी, कैंडल 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 में से लाइट निकलेगी। एक लाइट सीधी निकाली, एक लाइट ऐसे निकाली मैंने। ठीक है? दो लाइट निकली, ये दोनों लाइट क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। क्लियर? तो रियल इमेज का कैसे पता लगता है, दो है जब इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, मान लो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। देखो ये इंसिडेंट रे, और ये जो आ रही है ना जिस पे 3 एरो बना रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इस पे भी मैंने 3 एरो बनाया, ये रिफ्लेक्टेड रे। और जहां ये दोनों मिलेगी उस जगह एक बनेगी रियल इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज कैसे बनती है, जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों रियल में मीट कर सके। देखो इंसिडेंट रे इधर ऐसे आई, इसकी भी इंसिडेंट रे ऐसे आई, तो रिफ्लेक्टेड रे दो एक जगह मीट करें। अगर आपसे कोई पूछे इमेज कहां बनती है, वेयर बनती है, वेयर मतलब कहां, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज, वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स या ट्राई टू मीट्स। ये देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट, ये भी इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहां मीट कर रही है। तो जहां ये दोनों मिलती है रिफ्लेक्टेड रे, वहां आपकी इमेज बनती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी इमेज बनानी है। तो आपको पता है कैंडल उल्टी दिखाई देगी इस मिरर के अंदर। ये कौन सा मिरर है आपका, सोचो, कनकेव है ना, अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो इस कनकेव के अंदर यहां रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज क्या होती है, जिसके अंदर दो रिफ्लेक्टेड रे असलियत में मिले, असलियत में मिले, जैसे यहां मिली। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। मान लो फिर से मैंने वही वाला लिया मिरर, कहां से देखता है मिरर को, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। तो कौन सा, ये कनकेव है। अब मान लो एक रे ऐसे आई और ऐसे बेंड हो गई, ठीक है? एक रे ऐसे सीधी आई, ठीक है? ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, और ये दोनों कभी मिल नहीं पाई, ये दोनों पैरेलल जा रही है, ये दोनों पैरेलल जा रही है, कभी मिल नहीं पा रही। देखो पैरेलल पैरेलल जा रही है, तो कभी मिलेंगी, पैरेलल रे कभी नहीं मिलेगी। तो क्या यहां रियल इमेज बनेगी, क्या यहां रियल इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, यहां रियल इमेज नहीं बनेगी। अब इसके अंदर बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है इसके बारे में कि सर यहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
एक रे ऐसे आई और ऐसे मिल चली गई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक रे ऐसे आई इंसिडेंट रे और ये ऐसे चली गई रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड रे देखो डार्क वाली, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। क्या यहां बनेगी इमेज? थोड़ा ढंग से आपको बना के दिखा देता हूं। इसी को थोड़ा अलग कलर का मार्कर ले लेता है। ये आपकी इंसिडेंट रे है और एक आपकी इंसिडेंट रे ऐसी है, और ब्लैक से जो मैं बना रहा हूं वो आपकी है रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या यहां इमेज बनेगी? रिफ्लेक्टेड रे दोनों जहां मिलती है, क्या यहां इमेज बनेगी? आपको बस यस और नो में बताना है कि इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज में दोनों मिलती है। और अगर दोनों रियल में नहीं मिल रही, जैसे मान लो दोनों ऐसे गई और पैरेलल चली गई, दोनों ऐसे आई इंसिडेंट और पैरेलल चली गई, तो ये आपकी एक रियल इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है? उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। वर्चुअल मीन्स आपको उसे इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे वर्चुअल रियलिटी आपने सुना होगा, एक दिखाते भी है, मतलब मॉल्स वगैरह पे उसका एक VR बॉक्स भी आता है। तो उसमें क्या आपके सामने सच में होता है या आपको दिखाया जाता है? तो वो तो आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा होता है ना, वो रियल में कहाँ है? तो इसलिए याद रखना कि रियल इमेज अलग होती है और वर्चुअल इमेज होती है। जो लास्ट बार बच्चों ने अच्छे से काम किया उनके नाम आपके यहाँ शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आपको उनके नाम मिल जाएंगे। बाकी आप इस वीडियो का काम भी मुझे जल्दी से जल्दी भेज दो। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's